हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम्पावर ईआरपी सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे जिसमें हम इसमें साइन अप कैसे करना है और कैसे आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल्स को ऐड करके कैसे इसे यूज़ करना है उसका हम पूरा डेमो देखेंगे। सबसे पहले हम साइन अप करेंगे। गूगल पे जाके हमें लिखना है empowererp.in। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट योर 30 डेज फ्री ट्रायल। इसका मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर किसी भी कस्टमर को, न्यू कस्टमर को 30 दिन के लिए फ्री में प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर को देख सके और इसे यूज़ करके उसका फ्री डेमो खुद से ले सके। इसीलिए इसमें हम जाके साइन अप करना रहता है। तो ये डायरेक्टली साइन अप की ही लिंक प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर हम इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कंपनी की बेसिक डिटेल्स को ऐड करना रहेगा, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का टाइप। ये सब डिटेल्स मैंने एक नोटपैड में सेव करके रखा है। कंपनी का नाम ये एम्पावर डेमो प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ डाल देंगे। कंपनी टाइप, यहाँ पे से कोई भी आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी कंपनी हो। यहाँ पे है पान नंबर, जो आपका पैन कार्ड का नंबर हो वो यहाँ पे डालना है। जीएसटी नंबर, ये रहा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर यहाँ पेस्ट कर देंगे। एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। स्टेट सिलेक्ट कर देना है, वहाँ पे जो भी आपका हो, सिटी और पिन कोड। पिन कोड, रेफरल कोड जो है वो रीसेलिंग के लिए है, जो रीसेलर्स के लिए है। यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा, जो भी यूज़र होगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी डालना है जिससे आप साइन अप कर रहे हैं वो। और यहाँ पर पासवर्ड में आप कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्री करके रजिस्टर। यहाँ पे देखिए, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली हो गया है। प्लीज़ चेक योर मेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपके मेल के ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। आप देख सकते हैं इसमें वेरिफिकेशन लिंक हमारे पास आ चुका है। वेलकम टू एम्पावर ईआरपी, यहाँ से। तो हमको ये इस लिंक को क्लिक करके सिर्फ वेरीफाई करना है। योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड नाउ इट्स एक्टिव, यानी हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम लॉगिन करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे हमारा मेल आईडी, और ये पासवर्ड जो हमने रखा था वो यहाँ पे डालेंगे। तो सक्सेसफुली हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं, पर अभी हमने ये फ्री डेमो के लिए हम अवेलेबल हुए यहाँ पर, मतलब फ्री डेमो में हमने लॉगिन किया है। अगर हम परचेज़ करेंगे तो हमें ये 1 साल के लिए या लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए प्रोवाइड होगा, जैसे हम प्लान परचेज़ करते हैं वैसे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन होने के बाद सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है, जैसे कि हमारे कंपनी का नेम, वो सब तो हम डाल चुके हैं, लेकिन लोगो है
या फिर और भी जो सेटिंग्स जो पहली बार करनी पड़ती है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें डालना है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स को एक बार चेक करना है। तो जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने ऐड किया था वो सारी डिटेल्स तो इसके अंदर है ही, पर इसके अलावा इसके अंदर अभी ये वेबसाइट्स डालना बाकी है, तो हम डाल देते हैं। और ये जो है लोगो, कंपनी लोगो यहाँ पे लिखा है 50 बाय 50 पिक्सल का लोगो आपको डालना है। यहाँ से चूज फाइल करके उसका इमेज डालना है। लोगो ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बना के वहाँ पे सेव कर रखा है, एज ए डेमो कंपनी में मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी डिटेल्स तो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, तो वो ऑलरेडी है ही इसके अंदर, बट लोगो और वेबसाइट सिर्फ रह गया था, तो वो हमने डाल के सेव कर दिया है। और देखो लोगो भी अपडेट हो चुका है। लोगो डालने के बाद हम यूज़र डिटेल्स को चेक करेंगे। यूज़र डिटेल्स के अंदर हमारा जो मास्टर यूज़र होगा उसकी डिटेल्स आएगी, उसका पासवर्ड आएगा। तो अगर इसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप मेल आईडी चेंज करोगे तो जो भी न्यू आप मेल आईडी डालोगे उसमें वेरिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद इनवॉइस ऑप्शन ये आपको करना रहेगा। इनवॉइस ऑप्शंस के अंदर देखो अलाउ ओवरसेल। ओवरसेल मतलब कि अगर आपका स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है तो उसके बाद भी अगर आप इनवॉइस बनाना अलाउ करते हैं तो स्टॉक जो है वो माइनस में शो करेगा, तो उसको आप अलाउ कर सकते हो। उसके बाद जो पेमेंट टाइप है उसे अगर आप डिफ़ॉल्ट कुछ अगर रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट किया हुआ है तो उसमें कितने दिन का क्रेडिट आपको देना है वो डेज आपको यहाँ पे लिखने हैं। डिफ़ॉल्ट ड्यू डेट जो डिफ़ॉल्ट रहेगी। डेसिमल वैल्यू मतलब कि अगर आपका इनवॉइस का वैल्यू है तो उसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो होनी चाहिए या कितने डिजिट शो होने चाहिए वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है आपको। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट शो होने चाहिए। अब ये जो साइन इमेज है तो जैसे ही आपकी कंपनी का जो स्टैम्प है या फिर कुछ साइन वगैरह अगर आपको इनवॉइस पे शो करना है तो उसे यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने एक डेमो लोगो ले रखा है, स्टैम्प ले रखा है, उसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। स्टैम्प अपलोड हो चुका है, यहाँ पे जेपीजी फाइल है। प्रिंट ऑप्शन जो है जब आप इनवॉइस को प्रिंट करोगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जैसे कि पेज नंबर है वो आने चाहिए, तो वो क्लिक कर दीजिए तो वो आएगा। अगर आप हटा दोगे तो पेज नंबर शो नहीं करेगा। और ड्यू डेट जो है उसे आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, हम हाइड नहीं कर रहे उसे। बैंक ऑप्शन के अंदर आपको बैंक डिटेल्स डालने देगी, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं बैंक डिटेल्स जो भी है आपकी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिलहाल मैं डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे बैंक डिटेल 2 यानी कि दूसरी अगर आपकी बैंक आपको रखनी है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है इनवॉइस ऑप्शन कि इनवॉइस जो आपका बनेगा उसका टाइटल मतलब कि प्रिंट के ऊपर क्या दिखना चाहिए, तो वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल ही लिखते हैं, कैपिटल ही बेटर लगेगा। ये है प्रीफिक्स मतलब कि आपका जब इनवॉइस बनेगा तो उसमें जो इनवॉइस के नंबर होंगे वो अगर आप चाहते हो कि कुछ इस तरह से हो, जैसे कि हमने अभी हमारी कंपनी का नाम रखा है डेमो कंपनी, एम्पावर डेमो कंपनी, तो मैं चाहता हूं कि मेरा इनवॉइस का नंबर कुछ इस तरह से बने EDC मतलब कि एम्पावर डेमो कंपनी, फिर इनवॉइस नंबर आए बीच में 001 और उसके बाद आए ईयर। इस हिसाब से मैं चाहता हूं कि मेरा इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह बनना चाहिए जिसमें इनवॉइस नंबर बीच में आए और यहाँ पे कुछ कंपनी का शॉर्ट फॉर्म और यहाँ पे ईयर या व्हाटएवर आप दिखाना चाहते हो जो भी है। तो इसमें जो EDC है इसे कहते हैं प्रीफिक्स। जो ये है प्रीफिक्स और ये जो 2022 है ये है पोस्ट फिक्स। तो इनवॉइस के अंदर इस तरीके से आप प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स डाल सकते हैं जो इनवॉइस के नंबर को शो करेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रीफिक्स के अंदर एम्पावर डेमो कंपनी का शॉर्ट फॉर्म
और पोस्ट फिक्स के अंदर 2022 यानी कि ईयर। अच्छा, एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर भी अगर आपको ऐसा कुछ शो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कि अगर आपको कुछ अलग शो करना है तो वो भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ पर तो ईयर ही आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे ईयर ही लिखना है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट इनवॉइस में शो करना है जो राइट साइड शो होगा, पीओ नंबर, जो आपके कस्टमर का परचेस ऑर्डर नंबर आप मेंशन करना चाहते हो, तो उसका इनवॉइस के अंदर इसका कॉलम जो है वो बन करके आएगा। अगर आपको उसमें डेट भी दिखानी हो तो एक्स्ट्रा डेट भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमने दोनों को एनेबल कर दिया है। अभी ये इनवॉइस की कॉपी टाइटल है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ऑफिस के लिए, तो इसमें कैसे आना चाहिए वो आप लिख सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसका टाइटल पहले आपको डालना है, तो पूरा ही लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है इनवॉइस की, सेल्स इनवॉइस टर्म्स कंडीशन। अच्छा, इसमें ये जो है BR लिखा हुआ है, लेस देन, BR, स्लैश और ग्रेटर देन, ये HTML की लैंग्वेज में एंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो एंटर नहीं आएगा, भले ही आप यहाँ पर ऐसे एंटर कर दीजिए, पर वहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स के अंदर एंटर नहीं होगा। तो एंटर जहाँ पे भी आपको करना है वहाँ पे आपको ये लिखना रहेगा। ओके, अब उसी तरह से जैसे हमने इनवॉइस का सेटिंग्स किया है, वैसे ही आपको डिलीवरी चलन का भी करना है। प्रीफिक्स अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिलीवरी चलन में भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप वो कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिलीवरी चलन की टर्म्स एंड कंडीशन है मेरे पास, वो मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको हर एक डॉक्यूमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है और लिख लेना है, और उसके बाद इसमें डाल देना है। अच्छा, कोटेशन का टाइटल जो है वो यहाँ पे दिखाना है, कोटेशन। उसके अंदर अगर आपको कुछ प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स चाहिए तो आप वो डाल सकते हो। अच्छा, कोटेशन के अंदर एक्स्ट्रा टेक्स्ट अगर आपको कुछ डालना है, जैसे कि PO नंबर, वो मैंने डाल दिया, और डेट शो होनी चाहिए तो वो डाल दिया। कोटेशन की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है, गुड्स और सर्विस। जैसे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कुछ गुड्स भी हो सकती है या सर्विस भी हो सकती है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो गुड्स की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप यहाँ पे डालिए, और सर्विस की यहाँ पर डालिए। मैंने दोनों ही लिख करके रखा हुआ है। तो ये जो है, जो गुड्स की टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर गुड्स की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसमें भी ये BR है, जहाँ पर आपको एंटर करना है वहाँ पे BR लिखा हुआ आएगा। उसके बाद कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फ्रेट चार्ज है वो सर्विस में नहीं लगेगा। ऐसे मतलब जो भी चेंजेस है वो सर्विस में रहेंगे, आपको अपने हिसाब से एडिट करना रहेगा। अगर आप ये बॉक्स को खाली रखोगे तो वो इनवॉइस के अंदर ब्लैंक शो करेगा। उसी तरीके से परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, तो उसकी भी हम लिख देते हैं। जो उसकी है वही लिख दे रहा हूँ फिलहाल में। परफॉर्मा इनवॉइस का जो टाइटल है वो यहाँ पर लिखना है। उसमें भी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का ऑप्शन है, और इसके अंदर भी एनेबल एक्स्ट्रा टेक्स्ट अगर आपको कुछ करना है तो वो भी लिख देता हूँ। परचेस ऑर्डर का भी आपको करना है कि टाइटल क्या आना चाहिए। उसमें अगर आपको PO के अंदर आपको कुछ प्रीफिक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं, और पोस्ट फिक्स। अगर आपको PO के अंदर अगर आपको कुछ शो करना है तो हम उसमें कोटेशन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके जो वेंडर का कोटेशन होगा उसका नंबर, और अगर कोटेशन की डॉक्यूमेंट डेट अगर यहाँ पे अगर आपको शो करनी है तो उसे यहाँ पे एनेबल कर दीजिए। तो डेट जो है वो इसकी जो इस डॉक्यूमेंट की जो डेट है वो भी यहाँ पे एनेबल हो जाएगी। ओके, अब परचेस ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कि हमको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन से हम गुड्स या सर्विस परचेस करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमको यहाँ पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मेरी कंपनी में परचेस करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मैं रखता हूँ वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे यहाँ पे एंटर कर दिया। परचेस इनवॉइस के लिए भी सेम है कि अगर आपको परचेस इनवॉइस के अंदर अगर आपको कुछ शो करना है
आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि परचेस इनवॉइस आप बना रहे हो, उसके अंदर आपको कुछ भी जैसे कि ऐड करना है एक्स्ट्रा टेक्स्ट, तो वो आप ऐड कर सकते हो जो इनवॉइस के अंदर शो करेगा। इसके बाद क्रेडिट नोट ऑप्शन आता है, इसके अंदर आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स डाल सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट आपको शायद ज़्यादा नहीं रहेगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से आपको जो भी डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। और डेबिट नोट भी है, डेबिट नोट के अंदर भी आप टर्म्स एंड कंडीशन और कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट अगर आपको रखना है या प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स रखना है तो आप। उसके बाद आपने ये जो भी अंदर डिटेल्स डाली है, सारे ऑप्शंस जो भी हैं, उसको सेव करने के लिए यहाँ पे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद हम मेंबरशिप डिटेल्स एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी की डेट आएगी। तो सॉफ्टवेयर जैसे आपने लिया है 1 साल के लिए, तो आपकी जब जो भी ड्यू डेट आएगी वो यहाँ पे शो करेगी। अगर आपने लाइफ टाइम के लिए लिया हुआ है तो यहाँ पे लाइफ टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। सेटिंग्स करने के बाद हमें सबसे पहले इसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी रहेगी। सबसे पहले हम मास्टर के अंदर जाएंगे। मास्टर के अंदर हम बनाएंगे कस्टमर ग्रुप। कस्टमर ग्रुप मतलब कि आपकी जो भी सेक्टर के कस्टमर होते हैं, एक ही इंडस्ट्री के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही इंडस्ट्री के कस्टमर हो, वो अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर, रीसेलर या जो भी आपको जिस हिसाब से ग्रुप बनाने हैं उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो अभी हाल में आप बना रहा हूँ कस्टमर का ग्रुप, उसके लिए मुझे ऐड नहीं करना रहेगा। तो कस्टमर ग्रुप में बना रहा हूँ रिटेल शॉप। ये मेरा कस्टमर का ग्रुप है कि इलेक्ट्रिकल रिटेल शॉप वाले जितने भी हैं उनके कस्टमर का एक ग्रुप मैंने बना दिया है, सेव कर दिया है यहाँ पे। अब ये मेरा एक ग्रुप बन चुका है। अब मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे ऐड न्यू में जाके अनलिमिटेड कस्टमर ग्रुप बना सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हो। कस्टमर ग्रुप बनाने का रीज़न क्या है कि जैसे कि आपके कस्टमर और वेंडर की जो लिस्ट है उसमें अगर आपको जाके शॉर्ट करना है, अगर कुछ सर्च करना है, सर्च बाय कस्टमर ग्रुप, तो उसके लिए आपको बहुत आसान रहेगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल रिटेल शॉप वाले जो जितने भी कस्टमर हैं हमारे, तो यहाँ पे आने चाहिए। तो आप इसे करके यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके इलेक्ट्रिकल रिटेल शॉप वाले कस्टमर जितने भी होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल हमने एक भी कस्टमर ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी हम यहाँ पे बना सकते हैं डायरेक्ट लाइट, जैसे कि एक लाइट्स जो है आइटम कैटेगरी हो गया एक मेरा। फिर जैसे कि फ़ैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, वो सब हमारी आइटम कैटेगरी हुई। एक आइटम कैटेगरी और मैं बना देता हूँ। उसके बाद आता है आइटम ग्रुप। कैटेगरी जो हमने आइटम कैटेगरी बनाई है उस सब पार्ट बनाना चाहते हो। फैन के अंदर आपको सीलिंग फैन बनाना है, फिर उसके बाद टेबल फैन हो गया, या लाइट जो मैंने कैटेगरी बनाई है उसके अंदर मुझे ट्यूब लाइट रखना है, एलईडी लाइट रखना है या सीरीज लाइट रखना है, तो उस हिसाब से मैं उसकी सब कैटेगरी के लिए मैं उसके ग्रुप अलग अलग बनाऊंगा। लाइट का अलग मुझे बनाना है तो उसमें लिख देता हूँ मैं ट्यूब लाइट। उसके बाद आपको स्टोर देखना है एक बार कि मास्टर के अंदर आप स्टोर बना सकते हो। जैसे आपका वेयर हाउस है या आपके एक से ज़्यादा वेयर हाउस है तो आप यहाँ पे अलग अलग आपको स्टोर्स आप बना सकते हो जो कि अनलिमिटेड होंगे। अभी एक यहाँ पे कॉमन स्टोर है जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करूँगा तो कॉमन स्टोर में ही जाएगी। तो उसके अलावा अगर मुझे कोई दूसरा स्टोर अगर चाहिए, एक कॉमन स्टोर तो है ही मेरे पास जिसमें प्रोडक्ट सेव होगी। दूसरा मैं बना ले रहा हूँ अहमदाबाद वेयर हाउस। अहमदाबाद वेयर हाउस ऐसे करके मैंने एक दूसरा बना लिया है। जैसे कि मेरे अलग अलग स्टोर्स हैं जहाँ पर मैं अपना स्टॉक रखता हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे स्टोर्स को बनाऊँगा। तो इसी तरीके से आप अपने अलग अलग स्टोर्स बना सकते हैं। आपकी जिस भी एरिया में स्टोर्स हो या फिर वेयर हाउस हो जहाँ पे आप स्टॉक रखना चाहते हो, तो उसका अकाउंटिंग के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग बनाना रहेगा। मास्टर के अंदर ये भी बहुत ज़रूरी डिटेल्स है। ट्रांसपोर्ट, अगर आप कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो तो उसकी डिटेल्स आपको, जैसे आपने कैटेगरी ये सब डाला है वो सब यहाँ पे उसी तरीके से आप इसमें ट्रांसपोर्ट की भी डिटेल्स डाल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ट्रांसपोर्ट में क्या डालना है। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको ये डिटेल्स डालनी रहेगी।
ट्रांसपोर्टर नेम, उसके बाद ट्रांसपोर्टर आईडी के अंदर हम उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। ट्रांसपोर्टर आईडी में हम उनका जीएसटी नंबर डाल देंगे। अगर आप कुछ व्हीकल नंबर यहाँ पे शो पर्टिकुलर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। हम सेव कर देंगे इसे। ये ई वे बिल बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एक्सपेंस कैटेगरी आप बना सकते हो। एक्सपेंस कैटेगरी जो भी आपकी कंपनी के अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया है, जैसे कि मार्केटिंग कॉस्ट हो गई है, एडवर्टाइजमेंट हो गया है, तो उस हिसाब से आप इसमें एक्सपेंस की भी अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। दूसरा कुछ भी हो सकता है, कंज्यूमेबल्स भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से एक्सपेंस जो भी आपका होता है उसकी एक अलग से कैटेगरी बना दीजिए। ये मेरा दूसरा एक्सपेंस कैटेगरी हो गया, हाउसकीपिंग, जो कि कंपनी का ही खर्चा है, कंपनी का ही एक्सपेंस है। तो जो भी कंपनी के रिगार्डिंग जो भी मेरा एक्सपेंसेस है उनकी एक अलग से कैटेगरी में बना दूंगा। उसके बाद आता है यूज़र्स। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है और इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप 10 या 12 यूज़र ही बना सकते हो या 50 यूज़र ही बना सकते हो। आप अनलिमिटेड इसमें यूज़र बना सकते हो। तो यूज़र्स के लिए आपको, जैसे कि ये जो है, जो रजिस्ट्रेशन जिससे होगा वो मास्टर यूज़र रहेगा और मास्टर यूज़र जो है वो नीचे जो भी यूज़र्स होंगे उसके अंडर में उसे कंट्रोल कर सकेगा। अब मुझे यूज़र ऐड करने के लिए क्या करना रहेगा कि ऐड न्यू करना रहेगा। सबसे पहले यूज़र है उसका मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जो भी उस पर्सन का नाम हो वो। उसका रोल यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे उसका रोल क्या है, कि यूज़र ही है सिर्फ या फिर अकाउंट मैनेजर, वॉटेवर इनमें से जो भी हो उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर लिख देता हूँ। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर तो कोई भी लिख दूँ। उसके बाद मेल आईडी यहाँ पे लिखना है। ये हो गया मेल आईडी। और उसके बाद पासवर्ड जो रखना हो वो यहाँ पे आप रख सकते हो। रिकन्फर्म करना है। अगर पासवर्ड आप रीमैच नहीं करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि मैच नहीं हो रहा है, तो इसे रिकन्फर्म करना है। अब ये जो है यूज़र परमिशन, ये जो यूज़र मैंने बनाया है राहुल नाम का, जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, उसके रोल में क्या क्या आना चाहिए, तो वो उसके काम, जो चीज़ उसके काम की नहीं है वो उसे नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे उसके रोल में जो भी आना चाहिए वो मैं डाल देता हूँ। कि जैसे कि डैशबोर्ड जो है, तो एज ए मार्केटिंग मैनेजर उसे डैशबोर्ड दिखना चाहिए, CRM दिखना चाहिए। तो वो जो भी उसे मैं शो करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं परमिशन दे सकता हूँ कि यहाँ पे वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है। यहाँ से मैं सब कुछ एक्सेस दे सकता हूँ। अभी डिपार्टमेंट्स जो है वो मैं अगर नहीं देना चाहता हूँ तो नहीं दूंगा। बिल ऑफ मटेरियल जो प्रोडक्शन का पार्ट है तो वो भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो मार्केटिंग मैनेजर है। तो वर्क ऑर्डर ये सब प्रोडक्शन का पार्ट है, तो ये सब मैं नहीं दूंगा। कस्टमर ग्रुप बनाने के लिए दे सकता हूँ, आइटम कैटेगरी ये भी दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे जितना भी डिटेल्स का एक्सेस देना है मुझे सॉफ्टवेयर में, जो वो चला पाए, वो देख पाए, उसके अलावा जो भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है वो उसके सॉफ्टवेयर में अंदर शो नहीं करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे पूरा आप सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद जो मेल आईडी यहाँ पे आपने डाली है उसके अंदर वेरिफिकेशन लिंक आएगा, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आया था। वो वेरिफिकेशन लिंक के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करेंगे, तभी ये यूज़र उसके अंदर लॉगिन कर पाएगा। तो मेल आईडी के ऊपर आपका जो वेरिफिकेशन आएगा वो क्लिक करके वेरीफाई करिए, उसके बाद आपका यूज़र एनेबल और एक्टिव हो जाएगा। और अगर इस यूज़र का इस मेल आईडी से अगर ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पर बना हुआ है या रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो नहीं बनेगा। यहाँ पे सेव करने के बाद आप अपना यूज़र ऐड कर सकते हो। यूज़र ऐड करने के बाद हमें देखना है कि अब हम कस्टमर और एक वेंडर ऐड करके एक आपको इनवॉइस बना के बताता हूँ। जितनी भी डिटेल्स हमने डाली है इसके अंदर, तो वो कैसे शो करेगी, कहाँ पे काम आएगी और किस तरीके से हमको हेल्प करेगी, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे एक कंपनी ऐड कर रहा हूँ मैं, जो कि हमारी कस्टमर कंपनी होगी। कंपनी का नाम लिख रहा हूँ मैं,
पे कंपनी नेम लॉजिक ट्रैक्स। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम अभी नहीं लिखते हैं, जाने देते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं एड्रेस। तो एड्रेस लाइन 1 के अंदर जो भी आपको एड्रेस डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लैंडमार्क अगर आपका कुछ है तो आप वो डाल दीजिए। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमको यहाँ पे एड्रेस लाइन में नहीं लिखना है, वो यहाँ पे सिटी लिख देते हैं। कस्टमर ग्रुप हमने जो बनाया था वो यहाँ पर अब काम आएगा कि ये जो कस्टमर मैं ऐड कर रहा हूँ वो कौन है। तो वो है इलेक्ट्रिकल रिटेल शॉप वाला, तो वो हमारा कस्टमर हो गया। उसके बाद पिन कोड जो भी है कस्टमर का वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर की वेबसाइट डाल दीजिए, ये वेबसाइट डाल दी। उसके बाद मेल आईडी डाल देता हूँ मैं। उसके बाद जीएसटी नंबर जो भी है कस्टमर का वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद करेंसी यहाँ पे डाल दीजिए। जीएसटी नंबर मैं ले लेता हूँ एक जगह से, तो जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये जीएसटी नंबर है। उसके अलावा अगर आपका शिपिंग एड्रेस जो है यहाँ पर जो आएगा वो बिलिंग एड्रेस आएगा, और अगर आपका शिपिंग एड्रेस अलग है तो आप वो डाल दीजिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर, शिपिंग एड्रेस, सर यहाँ पे जो आएगा शिपिंग एड्रेस का फर्म का नेम आएगा। यहाँ पे पूरा एड्रेस आएगा। सिटी तक लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए। पिन कोड लिख देता हूँ मैं। और अगर जीएसटी नंबर अलग है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए जीएसटी नंबर ये है, तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो इतनी डिटेल्स आपको कस्टमर में डालनी रहेगी जब आप कस्टमर को ऐड करोगे तब। यहाँ पे कस्टमर और वेंडर सिलेक्ट कर सकते हो आप कि ये जो है कंपनी वो कस्टमर कंपनी या वेंडर कंपनी या दोनों है, तो दोनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम कस्टमर करेंगे। अच्छा, अगर आपका कोई कस्टमर ऐड कर रहे हो, अगर आपने उसका ग्रुप नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जाकर ऐड न्यू ग्रुप करके यहाँ पे डायरेक्टली उसका तुरंत ही ग्रुप बना सकते हो, जो कि डायरेक्ट यहीं से कस्टमर ऐड करने के ऑप्शन से ही डायरेक्ट बन जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। ये जो है वो ऐड मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स, मतलब कि दूसरा अगर कोई कॉन्टेक्ट पर्सन है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी रहेगी। कुछ भी डिटेल्स से पर्सन का नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, तो इतनी डिटेल्स डाल दी हमने। और उसके बाद हमें कोई दूसरा भी पर्सन ऐड करना है तो उनका भी नाम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे उनका नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम इस डिटेल को सेव कर देंगे। कस्टमर हैज़ बीन सेव्ड, यानी सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो देखो अभी तक हम यहाँ पे दो कस्टमर या एक कस्टमर और एक वेंडर यहाँ पे डाल चुके हैं। यहाँ पे कंपनी टाइप जो होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे शो करेगा, कस्टमर और वेंडर। तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर कंपनी है, कस्टमर वेंडर, वट एवर आप सर्च करना चाहते हो। बाय सिटी आप करना चाहते हो तो अहमदाबाद के जो भी कस्टमर है वो यहाँ पे शो करेंगे।
तो अहमदाबाद के सारे कस्टमर यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे कोई सिटी लिखूँगा दूसरी, तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी जयपुर का एक भी कस्टमर मैंने ऐड नहीं किया है। अगर मैंने किया होता तो यहाँ पे शो करता। तो कस्टमर जो है वो आपके स्टेट, सिटी, कंपनी टाइप और कस्टमर ग्रुप के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। कस्टमर ग्रुप जो है वो हमारा एक रिटेल शॉप वाला है, जिसमें हमने लॉजिक ट्रैक को ऐड किया था। रिटेल शॉप वाले जितने भी कस्टमर होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि मैंने वहीं से सर्च किया है। और दूसरा हमने एक मैन्युफैक्चरर, जो इलेक्ट्रिकल एपरेटस मैन्युफैक्चरर, जिसमें गोपाल इलेक्ट्रॉनिक को हमने ऐड किया था, तो वैसे हम सर्च करेंगे तो गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे आपके थाउजेंड्स नंबर ऑफ कस्टमर हैं, तो आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हो कि अपने कस्टमर ग्रुप या कस्टमर कंपनी टाइप, सिटी और स्टेट के हिसाब से आप उस सारे कस्टमर को फिल्टर कर सकते हो। उसके अलावा नीचे भी यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आता है कि आपको जो है कस्टमर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल के असेंडिंग और डिसेंडिंग में होना चाहिए, तो उस हिसाब से कर सकते हो। ईमेल आईडी के ऊपर से भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर से भी फिल्टर कर सकते हो। कस्टमर टाइप, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम के हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो। स्टेट का यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है और ऊपर भी दे रखा है। अच्छा, अभी जो एक्टिव और इनएक्टिव का जो है वो ऐसा है कि जैसे कि ये कंपनी बंद हो गई मान लीजिए, या ये कंपनी बंद हो गई, या कोई भी कंपनी बंद हो गई, तो अब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या आप वहाँ पे बिजनेस नहीं करना चाहते हो और इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पे एक्टिव को क्लिक करोगे तो वो एक्टिव की जगह पर अब वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये इनएक्टिव कंपनी हो गई। अब मेरी कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि सेल्स इनवॉइस में बनाना चाहता हूँ, कोटेशन बनना चाहता हूँ, तो उसमें गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो कि मैंने इनएक्टिव कर दिया है, तो उस टाइम पे वो मेरे सर्च करने के बाद भी उसमें शो नहीं करेगा। अब कस्टमर ऐड करने के बाद हमें देखना है कि प्रोडक्ट्स को भी ऐड करना है, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमने ये जो कस्टमर ऐड किया था वो मैन्युअली ऐड किया था, मतलब कि हमने एक एक डिटेल्स को अंदर डाला था, तो उस हिसाब से हमने किया था, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जैसे कि आपको बहुत सारे कस्टमर ऐड करने हैं तो इंपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा लिस्ट है जो एक्सेल फाइल है, या आपको दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वो आपको एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करके दे रहा है, तो आप यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोड कस्टमर टेम्पल CSV, तो हमको पहले ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो कस्टमर की जो एक्सेल फाइल जो होगी, जो फॉर्मेट होगा कि आपको जिस फॉर्मेट में तो डिटेल्स डालनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरीके से आपको एक एक्सेल फाइल बन के मिल जाएगा, जिसके अंदर सारा डिटेल्स आपको डालना रहेगा। तो सबसे पहले कस्टमर नेम, जो भी जितने भी कस्टमर आपको ऐड करने हैं उनके नेम यहाँ पे लिस्ट कर दो, और सामने उनके कॉन्टैक्ट पर्सन। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें से फाइल एक्सपोर्ट हो रही है, तो आप इसे यूज़ कर पाओगे, या फिर आप 1 बाय 1 भी इसमें डिटेल्स डाल के भी इसे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लुकअप मार के या किसी भी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स को फिल करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक डमी कस्टमर्स की फाइल पड़ी हुई है, कस्टमर टेम्पल्स फाइल। उसी हिसाब से मैंने प्रोडक्ट की भी करके रखी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले प्रोडक्ट मैंने एड करके मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपने कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको ऐसे उनका डेटा इसमें ऐसे डाल देना है आपको। जैसे कि मैंने इसमें 31 कस्टमर जो हैं, पहली रो को ना गिने तो 30 कस्टमर जो हैं मेरे, तो वो मुझे डायरेक्टली मेरे सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएंगे एक ही मिनट के अंदर। तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टली फाइल को मैं अपलोड करूँगा मेरे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे चूज फाइल, वही जो फाइल जो डाउनलोड की थी उसी को फिल किया हुआ है मैंने, इसे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ये अपलोड हो चुकी है, इसको सेव कर रहा हूँ। कस्टमर्स हैव बीन इम्पोर्टेड, तो मेरे जो भी 30 कस्टमर्स थे वो सब यहाँ पे इम्पोर्टेड हो चुके हैं। देखो सारे कस्टमर, पहले 2 ही थे यहाँ पर, लॉजिक ट्रैक और गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स थे। अब ये सारे कस्टमर जो मैंने इंपोर्ट किए हैं वो सारे इसमें आ चुके हैं। तो एक बार फाइल देख लेते हैं हम फिर से। कस्टमर ग्रुप, यहाँ पे कस्टमर है या कस्टमर कंपनी है या वेंडर कंपनी है वो डिटेल है, और कस्टमर ग्रुप में बना चुका हूँ कि जैसे कोई अदर ग्रुप है तो अदर्स, या कूलर डीलर बनाया है, तो ऐसे अलग अलग मैंने कस्टमर का ग्रुप बना के यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया है। तो अंदर मुझे अब मैं फिल्टर मार के दिखाऊंगा कि कूलर डीलर्स जितने भी मेरे कस्टमर हैं तो वो कितने हैं, और उनको मैं फिल्टर कर सकता हूँ या सर्च कर सकता हूँ। बाय सिटी में आपको करके दिखा दूंगा, बाय कंपनी नेम, सब जो भी आपको मैं अभी बता रहा था मैं आपको अभी लाइव बता देता हूँ फिर से। तो बात की थी मैंने कूलर ग्रुप की, तो कस्टमर ग्रुप के अंदर जाकर कूलर डीलर्स जितने भी हैं उनको मैं सर्च करूँगा।
तो कस्टमर ग्रुप के अंदर जाकर मैं अपने कस्टमर के जो भी ग्रुप मैंने बनाया है, जैसे कि मैंने बताया अभी कूलर डीलर, तो कूलर डीलर को मैं सिलेक्ट करूँगा। और अगर मुझे सिटी वाइज भी इसमें कुछ एडिशनल फिल्टर डालना है कि भाई अहमदाबाद के अंदर ही कूलर डीलर, तो वैसे भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सर्च किया, मैंने सर्च करने के बाद जो फिल्टर हुआ है कि अहमदाबाद के अंदर जो भी कूलर डीलर हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं कोई भी मतलब कि कस्टमर ग्रुप सिटी या स्टेट के हिसाब से मार्केटिंग को टारगेट करना चाहता हूँ अगर मैं, या फिर और कुछ एनालिसिस करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ अपने कस्टमर्स को। एक बार मैं आपको प्रोडक्ट भी करके बता देता हूँ। प्रोडक्ट का आपको ऐड करनी रहेगी कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम रख रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसे भी हमको ऐड करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इसमें नो डेटा अवेलेबल है, मतलब कि एक भी प्रोडक्ट मैंने ऐड की हुई नहीं है। तो पहले मैं ऐड न्यू करके एक प्रोडक्ट आपको ऐड मैन्युअली करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंपोर्ट करके भी बता दूँ। प्रोडक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ, प्रोडक्ट की भी एक्चुअली डिटेल्स मैंने सेव करके रखी हुई है। तो ये है प्रोडक्ट नेम। तो ये जो है वो टीवी का डिटेल है एक्चुअली, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है वो भी डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन ये रहा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, या अगर आपको हर बार एडिट करना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे इसे ब्लैंक भी रख सकते हो, ये ब्लैंक भी रख सकते हो। फिलहाल मैं ये डाल रहा हूँ। और जब भी आप मतलब इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस के अंदर भी आप डिस्क्रिप्शन को एडिट कर पाओगे हर बार। तो आइटम कैटेगरी हमने बनाया था कि लाइट और फैन बनाया था, पर टीवी का नहीं बनाया था, तो कोई बात नहीं, टीवी का हम यहाँ से बना देंगे। ये बना दिया मैंने टेलीविज़न। और इसका अंदर आइटम ग्रुप जो है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ LED टीवी, तो वही टेलीविज़न का एक ग्रुप हो गया। तो उसके बाद हमने आइटम कैटेगरी डाल दिया टेलीविज़न, आइटम ग्रुप डाल दिया। आइटम टाइप जो है ये आपको इसी में से सिलेक्ट करना रहेगा। और इंपोर्ट करने के टाइम भी इस चीज़ का ख्याल रखना है प्रोडक्ट्स को, कि यही फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि रॉ मटेरियल कैपिटल में पूरा लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उस हिसाब से आपको अंदर लिखना रहेगा। तो जो भी है मतलब कि टीवी जो है वो क्या है, फिनिश गुड है, तो फिनिश गुड में डाल देना है। तो जो भी आपका जैसे कंज्यूमेबल है, सर्विस है या एसेट है कोई, तो टीवी को एज ए एसेट भी हम कंसीडर कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं फिनिश गुड ही रख रहा हूँ। तो जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट मेजरमेंट किस में हो रहा है, जैसे कि कोई चीज़ है वो लीटर में मेज़र होती है, कोई चीज़ किलोग्राम में होती है, कोई डजन में होती है, कोई मीटर में होती है, तो उस हिसाब से होता है। तो टीवी जो है हमारा या तो यूनिट में या तो नंबर्स में होगा, तो मैं नंबर्स कर देता हूँ यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मीटर है, लीटर है, मिलीलीटर है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अदर्स भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है या नहीं, या नील रेटेड है, या एग्जेम्प्ट है, या नॉन GST की है, तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल। अब इसका परचेस प्राइस जो है वो आपको कितने में पड़ रही है, जो आप परचेस इनवॉइस में जो आपका प्राइस है आपको क्या दिखाना है, तो वो यहाँ पे इसका आएगा। तो मैं इसका परचेस प्राइस लिख देता हूँ, ज़्यादा है थोड़ा कम कर देता हूँ। और इसका सेल्स प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इतने में मुझे बेचना है। तो आपका जो प्रोडक्ट का HSN कोड अगर है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके ऊपर जो भी GST IGST जो लग रहा है, या फिर CGST SGST जो भी लगता है उसके हिसाब से आपको डाल देना है। चेस अमाउंट अगर आपको कोई डालनी है तो डाल सकते हो यहाँ पर। टाइप ऑफ सप्लाई, मैंने आपको पहले कहा था कि गुड्स और सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है वो गुड्स है या सर्विस है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना रहेगा, तो उसके हिसाब से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी। तो ये भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो गुड्स है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने। और ओपनिंग क्वांटिटी मतलब कि अभी आपके पास कितना पड़ा हुआ है। टीवी का मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है तो ऑलरेडी मैं परचेस कर चुका हूँ उसे, और मेरे पास अभी 100 पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको 100 डाल दूंगा कि मैंने उसकी परचेस की इनवॉइस की एंट्री कर रखी है, तो डायरेक्टली 100 है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे अभी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी थी नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास। इसका जो स्टॉक है वो 100 बताएगा। तो एज अ प्रोडक्ट मैंने इसको सेव कर दिया है, टीवी को। प्रोडक्ट हैज बीन सेव्ड। तो एक प्रोडक्ट को मैंने सेव करा, अब दूसरी को मैं मोड करके बता देता हूँ। तो जैसे हमने कस्टमर को इंपोर्ट किया था वैसे ही हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए उसकी CSV फाइल डाउनलोड करेंगे और उसे फिल करेंगे। तो ऑलरेडी डाउनलोडेड और फिल्ड जो भी फाइल है वो मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट टेम्पलेट फाइल,
एक बार ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट जो इसमें ऐड है जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैंने जो आइटम्स ली है फॉर डेमो, जो प्रोडक्ट्स ली है वो ये है कि सिस्का ट्यूबलाइट, तो वो कौन सी है, वो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है और उसकी आइटम कैटेगरी क्या है, लाइट, जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो ये ऑलरेडी लाइट की कैटेगरी में जाके सेव होगा। और अगर ये जैसे मैंने स्टार्टर की कैटेगरी नहीं बनाई है तो वो अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कैटेगरी स्टार्टर के अंदर मैंने ऐड नहीं की तो ये अंदर इंपोर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये मेन बॉडी है, वायर है, ये सब भी अंदर ऐड हो जाएगा और उसकी एक न्यू कैटेगरी ऑटोमेटिकली अंदर बन जाएगी। यहाँ पे फैन, एयर कंडीशन की मैंने नहीं बनाई थी, फैन की बनाई थी और लाइट की बनाई थी सिर्फ, और उसके अलावा भी एक और बनाई थी, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये सारी मेरी प्रोडक्ट जो है वो मेरी अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जो आइटम टाइप है वो अंदर जैसा लिखा है, जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में अंदर यहाँ पे आपको लिखना है, तो मैंने वैसे ही बनाया हुआ है पूरा। तो जैसे कि मेरी प्रोडक्ट है टोटल 33 प्रोडक्ट है, तो 33 प्रोडक्ट यानी कि 32 है ये वाली लोगों ना गिने तो वो सारी एक साथ इसमें ऐड हो जाएगी। तो मैं आपको इंपोर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे उसकी परचेज की प्राइस, सेल की प्राइस सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने ओपनिंग क्वांटिटी तक मैंने इसमें डाला हुआ है, तो आपको डाल देना है। यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी मैंने सबकी 100 ही रखी है अभी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ आइटम्स का नहीं है, तो वो इसमें नहीं है तो उसमें शो भी नहीं करेगा, उसमें आएगा भी नहीं, ब्लैंक रहेगा। तो जो हमने फाइल सेव की है, अभी एडिट किया है, थोड़ा सा चेंजेस किया है उसके अंदर, और अब हम उसको अंदर इंपोर्ट करेंगे और हमारी जो भी 32 प्रोडक्ट जो भी है वो इसके अंदर डायरेक्टली सारी की सारी अंदर ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कस्टमर ऐड कर चुके हैं, वेंडर कंपनी ऐड कर चुके हैं और प्रोडक्ट्स ऐड कर चुके हैं। तो ये 3 चीज़ काफ़ी है हमारे इनवॉइस बनाने के लिए। और हम देखेंगे कि अब इनवॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। सेल्स इनवॉइस के अंदर हमने जो इनवॉइस सेटिंग्स की है, जैसे कि उसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशन डाला है, प्रीफ्लिक्स डाला है, पोस्टफ्लिक्स डाला है, एक्स्ट्रा डेट डाला है, साइन इमेज डाला है, वो सब कैसे अंदर शो करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनवॉइस बनाने के लिए ऐड न्यू करना है हमको। यहाँ पर न्यू इनवॉइस बनाने के लिए अभी एक भी इनवॉइस बनाया नहीं है यहाँ पर, तो हम पहला इनवॉइस बनाने जा रहे हैं इसमें। तो हम पहले कस्टमर कंपनी जो भी होगी हमारी वो सिलेक्ट करेंगे, या तो यहाँ पे अगर सर्च करना चाहते हैं हम सर्च भी करेंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर, और अगर इसमें से हमको कोई भी चीज़ हमको ऐड करनी है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट के अंदर हमने पीओ नंबर डाला था वो यहाँ पे शो कर रहा है, और जो हमने एक्स्ट्रा डेट डाली थी वो यहाँ पर आ रही है। चालान नंबर और चालान डेट तो बाय डिफॉल्ट आएगा। चालान नंबर अगर आपको कुछ रखना है तो आप रख सकते हो यहाँ पर, और चालान डेट भी रख सकते हो। पीओ नंबर अगर आपका कस्टमर का रखना है तो कस्टमर का कुछ भी अगर पीओ नंबर है तो आप रख सकते हो डायरेक्ट। मैं यहाँ पे रख देता हूँ अभी। पीओ डेट आपकी अगर आपको मालूम है उस पीओ में होगी तो आप वो डेट भी रख सकते हो। इसमें ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जो आएगी, तो हमने अभी तक 2 ट्रांसपोर्ट ऐड किए हैं अंदर, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई अदर ट्रांसपोर्टर है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टर है आपका तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एलआर नंबर आपको कुछ अगर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। व्हीकल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वो भी अंदर इनवॉइस के अंदर शो करेगा। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। हमको जिस भी प्रोडक्ट का बिल बनाना है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट का हम बिल बनाते हैं। यहाँ पे एक क्वांटिटी रखनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। प्राइस अपने जो भी सेल्स प्राइस जो रखा है प्रोडक्ट का वो यहाँ पे शो करेगा। इस प्रोडक्ट का जो भी मैंने सेल्स प्राइस रखा है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट अगर शो करना है तो वो भी आप कर सकते हो। 10% करोगे तो यहाँ पे 10% माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो डिस्काउंट अभी हम नहीं रखते हैं। और अगर आपको कोई दूसरी प्रोडक्ट भी साथ में है उसके अलग क्वांटिटी में, तो दूसरी प्रोडक्ट भी आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हो, उसकी भी क्वांटिटी आप डाल सकते हो यहाँ पर। अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है डायरेक्ट, तो अब यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर। मैंने अभी इसमें शिपिंग चार्ज जो होता है वो उसमें ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ फ्रेट चार्ज। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा, पर अभी मुझे कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे कैटेगरी उसकी सिलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी तो इसकी फिलहाल इसमें से कोई नहीं है, तो अभी मैं कोई भी कैटेगरी लिख दे रहा हूँ, बाद में उसको एडिट कर सकता हूँ मैं, तो मैं बाद में कर दूंगा। इसमें परचेज प्राइस हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और सेल प्राइस हम बाय डिफॉल्ट जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रोडक्ट ऐड किया था वैसे ही यहाँ पे ऐड करना है हमको, और यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा।
तो फ्रेट चार्ज जो है मेरा वो अंदर ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ फ्रेट। फ्रेट अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो स्टोर है आपको वो सिलेक्ट करना है एक्चुअली, कि आपको जो भी मटेरियल है वो कौन से स्टोर से निकलना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि अहमदाबाद वेयर हाउस से निकलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। और अगर आप क्रेडिट सिस्टम में वर्क कर रहे हो तो ड्यू डेट आपने जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने 30 डेज रखा था इनवॉइस सेटिंग के अंदर हमने, तो यहाँ पे 1 महीने बाद का डेट आएगा। तो इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं ड्यू डेट को यहाँ से। और हमने अंदर 2 बैंक को डाला था, तो यहाँ से बैंक भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी इसमें आ रहा है वो उसमें डायरेक्ट इनवॉइस बना देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने इनवॉइस सेटिंग के टाइम पे डाली थी वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो हो सकता है। अगर आपको कुछ पेमेंट नोट डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और डिस्क्रिप्शन भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो आप इनवॉइस के बनाते टाइम भी आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनवॉइस सेटिंग के अंदर जो हमने डाला था वही इसमें आएगा, आप इनवॉइस बनाते टाइम भी इसके अंदर चेंज कर सकते हो। तो अभी हम सेव करेंगे तो सिर्फ सेव होगा। मैं सेव और प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इनवॉइस कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। तो इनवॉइस हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है और इसकी जो PDF है उसका प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। अब आप इनवॉइस के अंदर देखो क्या क्या डिटेल्स आता है, कि हमने जो हमारी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स जो डाली थी वो ऊपर हेडर के अंदर शो करेगी। और जो भी यूज़र होगा उसके अंदर मेन उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आएगा। और ईमेल ID हमने डाली थी अंदर वो, और वेबसाइट हमने डाली थी वो। और ये लोगो यहाँ पे दिख रहा है, जो भी हमने ऐड किया था लोगो हमने वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये कोटेशन के अंदर भी ऐसे ही दिखेगा, परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर भी ऐसे दिखेगा। तो सबके अंदर ये सेम ही तरीके से दिखेगा। ये जो टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है वो एक्चुअली में इनवॉइस टाइटल है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स इनवॉइस लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पर इनवॉइस टाइटल इनवॉइस सेटिंग के अंदर जाकर आप सेल्स इनवॉइस भी लिख सकते हो, या सिर्फ इनवॉइस लिखना चाहते हो, बिल लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो डिटेल्स आएगी लेफ्ट साइड में वो कस्टमर की डिटेल्स आएगी, जो भी हमने कस्टमर ऐड करते टाइम पे जो उसका नाम और एड्रेस को कॉन्टेक्ट नंबर मेल ID और GST रखा है वो यहाँ पर इतनी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पर देखो कि इनवॉइस नंबर जो बन के आ रहा है, तो इनवॉइस नंबर एक्चुअली में 1 ही है, बट यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स रखा था तो वो EDC था, एम्पावर डेमो कंपनी का शॉर्ट फॉर्म। और ये जो है वो पोस्टफ्लिक्स है कि जिसमें ईयर दिख रहा है, वहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था दोनों जगह पर। तो अभी मैंने जिस तरीके से मैंने प्रीफिक्स और पोस्टफ्लिक्स को डाला हुआ है तो यहाँ पे उस तरीके से इनवॉइस का नंबर जनरेट हो रहा है। इनवॉइस डेट आप इनवॉइस बनाते टाइम डाली है वो आएगी यहाँ पर। चालान नंबर मैंने डाला था, PO नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, उसकी डेट भी शो कर रहा है। तो मैंने 31 जुलाई डाला था तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। रिवर्स चार्ज में 9 दिखा रहा है क्योंकि डालना नहीं था मैंने। तो ड्यू डेट भी दिखा रहा है, सब कुछ यहाँ पे इतनी डिटेल्स इनवॉइस की जो डिटेल्स होगी पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट के वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे सारा का सारा प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। और नीचे हमारी बैंक डिटेल्स भी दिखेगी। टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने डाली थी इनवॉइस सेटिंग के टाइम पे वो यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पर वो हमने जो साइन डाला था वो एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मुझे शायद दूसरा डालना पड़ेगा जो यहाँ पे सपोर्ट करे, शायद इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं बाद में आपको करके बता दूंगा। यहाँ पे जो अमाउंट है वो वर्ड्स के अंदर लिखी हुई आएगी, तो पूरा GST लग के जो टोटल है वो नीचे आएगा। तो इस हिसाब से हमारा पूरा इनवॉइस बनेगा। यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन करके डायरेक्टली प्रिंटर में प्रिंट भी कर सकते हैं और एज सेव PDF भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका PDF अगर आपको PDF सेव करना है या फिर यहाँ पे आपको प्रिंट करके प्रिंटर ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। बैक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पहला इनवॉइस जो है हमने क्रेडिट का बना चुके हैं हम। अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं इनवॉइस के अंदर तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इनवॉइस डिलीट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी आपने प्रोडक्ट जो अंदर डाला हुआ है, जैसे कि हमने 2 प्रोडक्ट डाला हुआ है, तो सेल्स इनवॉइस हमने बनाया है तो उसका स्टॉक वैसे मैनेज होगा। जैसे कि हमने ये बनाया है तो स्टॉक के अंदर से 10 नंबर ये अभी माइनस हो चुका है। ये जो सिस्का स्टार्टर है ये भी 10 नंबर्स का क्वांटिटी है, तो स्टॉक के अंदर ही माइनस हो चुका है। अब स्टॉक के अंदर ऐड करने के लिए हम परचेस इनवॉइस भी बनाएंगे। तो परचेस इनवॉइस जब आप बनाओगे तो स्टॉक के अंदर ऐड भी हो जाएगा। मैं आपको एक परचेस इनवॉइस बनाकर दिखाता हूँ।
जैसे हमने सेल्स इनवॉइस बनाया था वैसे ही हमको वही प्रोसीजर है परचेस इनवॉइस बनाने की। इसके अंदर हम हमारा वेंडर सिलेक्ट करेंगे। अभी एक भी परचेस इनवॉइस बना नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड न्यू करके एक नया परचेस इनवॉइस पहला ऐड करने जा रहे हैं। तो परचेस इनवॉइस बनाने के लिए आप यहाँ पे अपना वेंडर सिलेक्ट आपको करना है। तो यहाँ पे सारे वेंडर्स ही शो होंगे, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेंडर, आप एज ए कस्टमर वेंडर दोनों भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो वेंडर हमने रखा था कंपनी एज ए वेंडर कंपनी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वेंडर का जो इनवॉइस का नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए कि वेंडर का नंबर है, इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह से है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिख दिया है उनका इनवॉइस नंबर, और चालान नंबर अगर उनने कुछ रखा है तो वो लिख देंगे, चालान डेट लिख देंगे। और यहाँ पे परचेस इनवॉइस की जो भी डेट होगी उनके इनवॉइस के ऊपर वो यहाँ पे लिखनी है हमको। तो ये सिर्फ एंट्री करने के लिए है। तो यहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स डालनी है। अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डालनी है कि जो भी, जैसे मान लो कि वही दूसरी कोई भी प्रोडक्ट में ले लेता हूँ तो उसकी मैं क्वान्टिटी डाल देता हूँ। यहाँ पे प्राइस नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके इनवॉइस में उनका प्राइस अलग हो सकता है। तो प्राइस उस टाइम पर जो भी इनवॉइस के अंदर हो वो यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे परचेस का प्राइस जो है वो डालना है। अगर आपने फ्रेट अगर पे किया है उनका, तो फ्रेट चार्ज हम ऑलरेडी अंदर डाल चुके हैं। तो उसका जो भी आपका शिपिंग चार्ज लगा हुआ है यहाँ पे डाल दीजिए। स्टोर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टोर के अंदर ये प्रोडक्ट जाने वाला है, कौन से वेयरहाउस में आप रखने वाले हो, तो वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे कॉमन स्टोर पे रखना है तो कॉमन स्टोर में रख सकते हो। तो यहाँ पे आप वेयरहाउस सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने क्रेडिट में लिया है तो यहाँ पे ड्यू डेट आपको दिखाएगा। अभी हाल में क्रेडिट में ही रख रहा हूँ इसको। पेमेंट नोट आप कुछ डाल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ दूसरा डालना है तो आप जैसे सेल्स इनवॉइस के अंदर हम कर सकते थे वैसे ही परचेस इनवॉइस भी बनाना है। ऐसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों को बनाने के अंदर, सिर्फ इनवॉइस नंबर जो है वो नहीं आएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो हमारा परचेस इनवॉइस यहाँ पे बन के आ गया है। तो यहाँ परचेस इनवॉइस की एंट्री हो गई है। परचेस इनवॉइस में जो जैसे सेल्स इनवॉइस के अंदर यहाँ पे लोगो आ रहा था वो ऐसे यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी वेंडर की डिटेल ऊपर आएगी और यहाँ पर आपकी कंपनी की डिटेल आएगी, क्योंकि आप उनके कस्टमर हो। तो उनकी सिर्फ एंट्री के लिए ये बनता है। तो आप यहाँ पे उसको प्रिंट भी कर सकते हो, बट आप जो ओरिजिनल इनवॉइस है वही आप फाइल करोगे। सिर्फ एंट्री के लिए यहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा परचेस इनवॉइस ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस को कर सकते थे वैसे ही। अब हम हमारा डैशबोर्ड एक बार देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में क्या दिख रहा है। तो डैशबोर्ड के अंदर आपको इस मंथ का, मतलब कि जो भी मंथ आपका चल रहा है, तो सितंबर मंथ अभी 2022 चल रहा है, तो इस मंथ का आपको पूरा डेटा मिलेगा कि इस मंथ में कितने सेल्स इनवॉइस बने हैं, कितने परचेस इनवॉइस बने हैं और उनकी टोटल अमाउंट क्या है। ये सेल्स इनवॉइस की टोटल अमाउंट कितनी है और परचेस इनवॉइस की टोटल अमाउंट कितनी है वो इसमें शो करेगा। ग्राफ जो यहाँ पे शो कर रहा है ये लास्ट 6 मंथ का समरी दिखा रहा है कि लास्ट 6 मंथ में आपका ग्राफ क्या बन रहा है वो दिखा रहा है। जो ऊपर ब्लू वाली जो लाइन है ये सेल्स इनवॉइस की अमाउंट का है, और नीचे ये जो ग्रीन वाला है वो परचेस इनवॉइस की अमाउंट का है। और ये जो है वो काउंट समरी है कि आपके कितने नंबर ऑफ सेल्स इनवॉइस बने हैं, कितने नंबर ऑफ परचेस इनवॉइस बने हैं। तो ये भी लास्ट 6 मंथ का आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट आउटस्टैंडिंग आपको दिखेगा कि इस महीने में आपको कितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट, यानी कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर दिखेगा परचेस और सेल्स का। और इस महीने में अगर आपका किसी की ड्यू डेट है, अगर आपको किसी को पेमेंट किसी से लेना है, उसकी ड्यू डेट क्या है, आपने क्रेडिट सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपने क्रेडिट में डेट डाली होगी। तो इस महीने में अगर आपको किसी से कुछ पेमेंट लेना है या किसी का पेमेंट करना है तो वो परचेस इनवॉइस की ड्यू डेट में दिखेगा। तो वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा। फिलहाल इसमें नहीं है, हमने नेक्स्ट मंथ का डाला हुआ है, तो वो नेक्स्ट मंथ जब आएगा तब उसमें यहाँ पे शो करेगा। तो जितने भी कस्टमर्स होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पे बन करके आ जाएगी और यहाँ पे परचेस इनवॉइस में भी सेम होगा। उसके अलावा आप जो आपने डिटेल्स जो आपने अंदर डाली हुई है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जिससे हमने कस्टमर्स को इंपोर्ट किया था वैसे ही हम ऑल कस्टमर्स की डिटेल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसी एक्सेल फाइल हमने अंदर अपलोड की थी वैसी की वैसी आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आपने मैन्युअली कस्टमर्स को ऐड किए हुए हैं बहुत सारे, तो आप उनका भी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हो कि आपके टोटल जितने भी कस्टमर्स हैं यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। सेम आप प्रोडक्ट को, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स को
सारी डिटेल्स की आप इसमें एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, कस्टमर ऐड कैसे करना है, प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। आप खुद से यूज़ कर सकते हो साइन अप करके। 30 दिन का फ्री ट्रायल हमने इसके अंदर दिया हुआ है और साइन अप की लिंक भी हमने दी है। साइन अप करके कैसे लॉगिन करना है वो आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पर कॉल करके आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, और ये मेल है, यहाँ पर आप मेल करके भी ऑन मेल भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।